गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा पहला अध्याय चल रहा है सूरदास के पद, उसका चौथा पद है उद्धव मन माने की बात। उद्धव का अर्थ है उद्धव। जो भगवान श्री कृष्ण का सखा और मित्र था, उद्धव मन माने, माने का अर्थ होता है मानना। दाख छुआरा छाड़ी, दाख छुआरा छाड़ी, दाख का अर्थ होता है अंगूर और छुआरा का अर्थ होता है एक प्रकार का मेवा। छुआरा का अर्थ है एक प्रकार का मेवा या मिष्ठान। छुआरा का अर्थ है एक प्रकार का मेवा या मिष्ठान, और छाड़ी का अर्थ होता है त्यागना या छोड़ना, त्यागना या छोड़ना। अमृत का अर्थ है अमृत, और विष का अर्थ होता है जहर। कीड़ा का अर्थ होता है विष में व्याप्त एक प्रकार का ऐसा कीड़ा जो विष को खाता है। चकोर का अर्थ है एक पक्षी, एक पक्षी। और जो का अर्थ है जिस प्रकार देई कपूर को तजी अंगार अघात। मधुर मधुप करत घर फोरी, काठ में बंधत कमल के पात। मधुप का अर्थ होता है भरमर या भौरा। फोरी का अर्थ होता है फोड़ना। काठ का अर्थ होता है काष्ठ या लकड़ी। काष्ठ या लकड़ी। बंधत कमल के पात, पात का अर्थ होता है पत्ते। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लटे लपटात। जो यानी जिस प्रकार पतंग एक प्रकार का जीव होता है, हित का अर्थ होता है भलाई। जानी का अर्थ है जानना। आपनों का अर्थ होता है अपना। दीपक के सो लपटात, लपटात यानी दीपक की लपटों में जलकर भस्म हो जाता है। सूरदास जाको मन जासो, सूरदास जाको यानी जिसका मन यानी आत्मा, जासो सोई ताही सुहात। सुहात का अर्थ होता है अच्छा लगना। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। सहप्रसंग, सहप्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूर सारावली से लिया गया है। सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से
अवतरित है या संकलित है। ये सूरसागर के भ्रमर गीत, सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। ये पद सूरसागर के भ्रमर गीत से प्रसंग से लिया गया है। अब इसकी व्याख्या किस प्रकार से होगी, देखिए। उद्धो मन माने की बात। उद्धव द्वारा जब उद्धव द्वारा कृष्ण को भुलाकर योग साधना का उपदेश दिए जाने पर, ये उस समय का वृत्तांत है जब मथुरा से भगवान श्री कृष्ण का सखा और उनका मित्र और उनका एक सेनापति जिसका नाम था उद्धव, वह भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर, योग संदेश लेकर गोपियों के सम्मुख उपस्थित होता है और गोपियों से योग साधना करने की अपील करता है। उस समय गोपियां उद्धव की बात सुनकर के कहती है कि हे उद्धव, मन माने की बात, हे उद्धव, जैसे भी है हमें भगवान श्री कृष्ण प्रिय है, जैसे भी है भगवान श्री कृष्ण हमें प्रिय है। ये तो मन के मानने की बात है, अर्थात जिसका जैसा मन होता है उस व्यक्ति को वैसा ही अच्छा लगता है। ये तो मन के मानने की बात है, जिससे मन लग जाए वही प्यारा या प्रिय लगता है। जिसमें मन लग जाता है उसे वही प्रिय और प्यारा लगता है। आगे गोपियां कहती है उसे व्यक्ति कष्ट पाकर भी प्रेम करता है, उसे व्यक्ति कष्ट पाकर भी प्रेम करता है और उसे अपनाता है। गोपियां आगे कहती है कि दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष कात। हे उद्धव, संसार में अंगूर और छोहरा जैसी अमृत के समान मधुर फल है। संसार में अंगूर और छोहरा जैसी अमृत और मधुर फल है, किंतु विष का कीट इन सब को ठुकरा कर विष ही खाता है। इन अमृत के समान फलों का त्याग करके विष खाने वाला जो कीड़ा है वो इनका त्याग करके विष को ही खाता है। ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। आगे गोपियां कहती है कि जिस प्रकार से उसका मन विष में लगा हुआ है, चाहे चकोर को कोई सुगंधित और शीतल कपूर चुगाए, चाहे चकोर को कोई सुगंधित और शीतल कपूर चुगाए, पर वह उसे त्याग कर झुलसा देने वाले अंगारों को ही खाता है, क्योंकि वही उसे प्रिय लगता है। अगला है मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात। मधुर अर्थात भ्रमर है, अपना घर बनाने के लिए कठोर काठ में भी छिद्र या छेद कर देता है, किंतु वही कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच बंद हो जाता है। जो भ्रमर है कठोर लकड़ी को छेद कर उसमें अपना घर बना लेता है, लेकिन वही भ्रमर कमल की पंखुड़ियों में लिप्त हो जाता है, अर्थात उसके बीच में बंद हो जाता है, उसे काट कर बाहर नहीं निकलता। इसी प्रकार
ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। इसी प्रकार दीपक से प्रेम करने वाला पतंग दीपक की लो से लिपटने में ही भलाई मानकर उसमें भस्म हो जाता है। बात वही है, सूरदास जा को मन जासो सो ही ताही सुहात। आगे सूरदास कहते हैं कि जिसका जैसा मन होता है उसे वही सुहाता है, अर्थात वही उसे अच्छा लगता है। हमारा मन श्री कृष्ण से लगा है, हमें वही अच्छे लगते हैं। आपके योग को स्वीकार कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, ये गोपियाँ उद्धव से कहती है। आगे देखिए इसका विशेष कैसे लिखना है। विशेष में इस पद का साधारण सा अर्थ सरस से ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, इसमें शैली भावात्मक है। तीसरा, उद्धव के उपदेशों, उद्धव के उपदेशों और तर्कों का गोपियों ने एवं तर्कों का गोपियों ने अपनी प्रेम व्यवस्था से नम्रतापूर्ण खंडन किया है। अगला है इसमें तीसरा, अनुप्रास अलंकार, उदाहरण अलंकार एवं दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उदाहरण और दृष्टांत अलंकार का कवि ने बड़े ही अच्छे ढंग से प्रयोग किया है। अगला है इसमें वियोग, श्रृंगार का कवि ने प्रयोग किया है। धन्यवाद बच्चों।